कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे लोग होते हैं कभी आपसे बात कर रहे होते थे वो एकदम से अपने ऊपर की तरफ देखते थे आपके बालों की तरफ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता गया उसके हिसाब से फिर मेरे हेयर फॉल फ्रंट से जो फ्रंट हेयर लाइन होती है वो पीछे बैक साइड होती रही, तो आगे से पीछे की तरफ मेरे बाल झड़ने लगे। देन इस तरीके से फिर मैंने कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर ये सोचा कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट हम करवा लेते हैं। एनेस्थीसिया की जो डोजेज़ होती हैं उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेन रहता है, बाकी और सारा जो प्रोसीजर होता है पूरा पेनलेस होता है। जैसे मेरा 2 दिन का एक्सपीरियंस रहा है क्लिनिक का, तो मैं इसको टॉप नॉच रेटिंग ही दूंगा, या 5 में से 5 दूंगा या 10 में से 10 दूंगा। तो अभी मेरी सेकंड PRP का सेशन चल रहा था, तो अभी तक मैंने ये देखा पूरा शेडिंग जो भी ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होते हैं उसमें, उसके बाद अभी शेडिंग फेस कर रहा हूँ। लाइक जितने भी मेरे को हेयर फॉलिकल्स मेरे विजिबल हो रहे हैं अपने, वो भी अच्छे से अच्छी ग्रोथ के साथ अगर आ जाते हैं तो मेरे से वही बहुत सेटिस्फैक्शन है। मेरा नाम शशांक पंत है, मेरी एज 27 ईयर्स ओल्ड है। काफ़ी टाइम से मैं ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल मेरे को हो चुके थे। तो एट दी एंड में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचा और मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए हरिद्वार में QST क्लिनिक में आया हूँ। 2020 से मेरे को ऐसा लगने लग गया था मेरे जो हेयर्स की डेंसिटी है वो बहुत पतली होने लग गई थी, तो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो मेरे बाल भी झड़ने लगे। जैसे कभी नहाते हुए तो एकदम से थोड़े से ज़्यादा बाल आ जाना, 1-2 बाल आना तो रैंडम रहता है लेकिन उसमें ज़्यादा आने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता गया उसके हिसाब से फिर मेरे हेयर फॉल फ्रंट से जो फ्रंट हेयर लाइन होती है वो पीछे बैक साइड होती रही, तो आगे से पीछे की तरफ मेरे बाल झड़ने लगे। देन इस तरीके से फिर मैंने कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर ये सोचा कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट हम करवा लेते हैं। मेरे को जो मेरे हेयर फॉल का रीज़न जो लगता है वो मेरी जो लाइफस्टाइल है, ट्रैवलिंग वगैरह है, इन सब चीज़ों के रिलेटेड है। उससे मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मेरे को हेयर फॉल स्टार्ट हुआ धीरे धीरे से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ट्रैवल भी थोड़ा ज़्यादा रहा है इन 4-5 सालों में। कभी अलग अलग जगह का पानी सूट नहीं करता, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड स्ट्रेस, डिप्रेशन मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके बालों को झड़ने में मतलब बहुत ज़्यादा इनका योगदान होता है। स्ट्रेस का खास करके बालों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये इसी तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरे को हेयर फॉल का इशू आया है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने बहुत सारी जगह पे डॉक्टर्स को दिखाया भी है, अलग अलग मेडिसिन यूज़ करी है और घर के नुस्खे भी यूज़ करे, जैसे कि ऑनियन ऑयल बोलते हैं कि वो लगाने से बाल ग्रोथ होता है। तो ये सब चीज़ें करके छोड़ के फिर बाद में मैंने मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ करा, उससे भी मेरे को इतने रिजल्ट्स नहीं मिले। उसके बाद मैंने एट दी एंड में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट चूज़ करा। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मेरे को जब मेरे बालों की थिनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, झड़ने स्टार्ट हो गए थे, तभी मैंने थोड़ा सा सर्च वर्च करा, तो सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट का पता लगा कि इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन पहले थोड़ा सा डर लगता था, तो मैंने सारी चीज़ें रिसर्च करके फिर मैंने ये सब चीज़ें सोची कि एट दी एंड में अब जाके मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। बाकी हेयर लॉस से जो मेरे को प्रॉब्लम फेजेस हुई है, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे लोग होते हैं कभी आपसे बात कर रहे होते थे वो एकदम से अपने ऊपर की तरफ देखते थे आपके बालों की तरफ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। प्लस फ़ोटोज़ वगैरह होती है, वीडियोज़ वगैरह होती है, बहुत जगह आप एकदम से नहीं खिंचवा पाते हेयर लॉस की वजह से कि आपको पर्सनली वो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगती। एंड देन उसके बाद फिर मैंने कैप्स वगैरह वेयर करना स्टार्ट करा। फिर वो ये हर जगह कैप, शादी वगैरह हो गई, इन सब जगह पे हम कैप वगैरह वेयर करके नहीं जा सकते, तो इन सब चीज़ों से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। ट्रांसप्लांट को लेके मेरी फैमिली में जब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया कि क्या बोलते मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि क्यों करवा रहा है, ऐसे करवा रहा है, सही तो है। लेकिन मेरे को अपनी पर्सनैलिटी की थोड़ा सा सुधारनी थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने उनको समझाया कि इस तरीके से सेफ़ होता है, ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, सारा अच्छे से समझाया। तब जाके मैंने उनको कन्विंस करा और तब फिर आके मैंने ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट करा। हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे मैंने बहुत जगह रिसर्च करी, अलग अलग जगह देखी मैंने, लाइक जैसे देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली, अपना आसपास के लोकल एरियाज़ में भी मैंने पता करा कि क्या बोलते हैं कि सबसे बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट कहाँ पर हो सकता है। तो मैंने हर जगह रिसर्च करने के बाद में एट दी एंड में मैं QST क्लिनिक हरिद्वार में चूज़ करा कि क्या बोलते हैं यहीं से करा था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहीं के दिखे। बहुत सारे मेरे नोन्स हैं, उन्होंने भी यहीं से ट्रांसप्लांट कराया था, तो उन्होंने उनके एक प्रेफरेंसेस से मैं यहाँ पर आया। फिर मैंने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया के थ्रू QST से लिंक्ड अप हुआ। उसके बाद मेरी जब इनसे बात हुई तो प्रॉपर मेरे जो जितने ग्राफ्ट्स थे, मेरे को 5,000 से 5,500 के बीच में मेरे को ग्राफ्ट इम्प्लांटेशंस का वो बोला था फ़ोटोज़ देख के, क्योंकि सारी फ़ोटोज़ लेते हैं उसके बाद फिर प्रॉपर बताते हैं कि कितने ग्राफ्ट्स आपको लगेंगे। QST क्लिनिक से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो वैसी है, लाइक जैसे मैं
आज से 4-5 साल पहले जैसा दिखता था वैसे ही सेम उतनी ही डेंसिटी के साथ मेरे सारे बाल ग्रो हो जाएं अच्छे से, वही सेम कॉन्फिडेंस मैं अचीव कर पाऊँ कि हर एक से मिल पाऊँ, हर एक को अच्छे से आगे बढ़ पाऊँ उनके साथ, मेरा हर चीज़ है। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे को दोबारा गेन करना है QST के साथ, और चाहता हूँ कि सेम जिस तरीके से डेंसिटी और बाल मेरे पहले हुआ करते थे वैसे ही सेम अब आ जाए। चलिए फिर अभी मैं जा रहा हूँ अपने ट्रांसप्लांट करने के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि आगे कैसे कैसे मेरा प्रोसीजर होता रहता है। थैंक यू। QST क्लिनिक हरिद्वार में मेरा आज हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। आज मेरा जो मॉर्निंग 8:30 बजे से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गया था। मेरे को टोटल 10 घंटे लगे हेयर ट्रांसप्लांट में। जो मैंने इस प्रोसीजर में पूरा चीज़ देखी, जो सबसे ज़्यादा पेनफुल रहता है वो आपका एनेस्थीसिया की जो डोजेज होती हैं उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेन रहता है, बाकी और सारा जो प्रोसीजर होता है पूरा पेनलेस होता है और आराम से पूरे जितना भी स्टाफ था, जितने भी डॉक्टर्स थे जो मेरे साथ लगे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख के अच्छे से जब मेरा ज़्यादा पेन हो रहा था तब मैं ड्रॉप करके रेस्ट दे के अच्छे से मील्स रिफ्रेशमेंट्स वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड करवाई मेरे को अच्छे से, और इसी की तरह ढंग से मतलब अच्छे से ख्याल रख के पूरा आगे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा। आप देख सकते हैं ये मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। सो ये जो टेक्निक मेरी यूज़ हुई है QST टेक्निक यूज़ हुई है। मेरे को स्टार्टिंग में 2 टेक्निक्स बताई गई थी, FUE और QST मेरे को ज़्यादा अच्छे प्रेफरेबल लगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ज़्यादा ग्राफ्ट आपके बाहर की तरफ नहीं रखते हैं, एकदम तुरंत एक्सट्रैक्ट करा और इम्प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रेट जो होती है वो 97 से 99% रहती है। मैं QST क्लिनिक हरिद्वार में सोशल मीडिया के थ्रू आया, तो आज मेरा यहाँ पे सेकेंड डे है जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मतलब ऐसा कुछ अलग सा नहीं दिखाते ऑनलाइन की और कि यहाँ पे कुछ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, और ऑनलाइन जो सोशल मीडिया में वाले दोनों सेम टू सेम रहते हैं। प्लस मेरे को तो ऐसा लगता है कि सामने और अच्छे से बेटर से में जो प्रोसीजर और जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। बात करते हैं यहाँ के स्टाफ की, डॉक्टर्स की, और जितने भी हमारे टेक्नीशियंस थे, तो उनका जो इन्वायरमेंट था पूरा उन्होंने बहुत अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट कर रखा था। ऐसा नहीं था कि लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत अच्छे प्यार से बात कर रहे थे, अपना अच्छे से अपना हर चीज़ पूछ रहे थे कि दर्द तो नहीं हो रहा है, रिफ्रेशमेंट टाइम टू टाइम हो गया, हर चीज़ें बहुत आराम से हंस खेल के बहुत फ्रेंडली नेचर उनका रहा है। वो सबसे मेरे को यहाँ पे बेस्ट पार्ट लगा है। देखिए जी, जैसे मेरा 2 दिन का एक्सपीरियंस रहा है क्लिनिक का, तो मैं इसको टॉप नॉच रेटिंग ही दूंगा, या 5 में से 5 दूंगा, या 10 में से 10 दूंगा। रही बात मेरी सर्जरी की, सर्जरी तो मेरे को बहुत बेस्ट लगी अपनी, और जिस तरीके से सारे टेक्नीशियंस ने अच्छे से काम करा है तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे को इन फ्यूचर में मिलेंगे। तो आगे के फ्यूचर के लिए रिजल्ट्स के लिए आप देखते रहिए। बाकी एट द एंड में डॉक्टर ने मेरे को सारे प्रिस्क्रिप्शंस बता दिए, कौन कौन सी मेडिसिन किस टाइमिंग में लेने और किस तरीके से अपनी केयर करनी है। तो वो प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैं आगे अभी बढ़ता रहूँगा इनके साथ। 1 मंथ के बाद मेरा PRP सेशंस जो डॉक्टर ने बोले हैं कि वो स्टार्ट होंगे, तो 1 मंथ के बाद मैं जब PRP सेशंस कराने आऊँगा तो उसके बाद मैं आपको अपनी हेयर्स की ग्रोथ और कंडीशन दिखाऊंगा कि कैसे कितने मेरे हेयर्स ग्रो हुए हैं और किस कंडीशन में मेरी अभी बॉडी है। तो तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ बने रहे। थैंक यू QST। मेरा नाम शशांक है और मैं 27 ईयर्स का हूँ, एंड ये जो मेरी PRP है वो सेकेंड वाली है। मेरे को अभी 2 मंथ्स से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अभी मेरी ये सेकेंड PRP का सेशन चल रहा था। तो अभी तक मैंने ये देखा पूरा शेडिंग, जो भी ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होते हैं उसमें, उसके बाद अभी शेडिंग फेस कर रहा हूँ। बाकी जो मेडिसिन वगैरह है जो नॉर्मल चलती है, मिनॉक्सिडिल वगैरह, बायोटीन एंड जो सीरम ये प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो ये भी रेगुलर बेसिस में मेरे को चलाना है। प्रिकॉशंस जो अभी तक लेने पड़े हैं मेरे को, ये है कि हेड को पूरा कवर करके बाहर आउटडोर सनलाइट से थोड़ा बचा के रखना, डस्ट वगैरह से बचा के रखना पड़ता है। स्टार्टिंग का थोड़ा 1 मंथ थोड़ा सा रहता है कि ज़्यादा प्रिकॉशंस को फॉलो करना, लेकिन उसके बाद कैप, नॉर्मल कैप वेयर कर सकते हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे लोग हैं वो डरते हैं कि सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, बट मेरा मानना है कि सर्जरी करवाओ, लेकिन सबसे पहले जहाँ से भी करवा रहे हो उसके बारे में पढ़ो, सुनो, मतलब हर चीज़ एनालाइज करो कि कैसी है, सर्जन्स वहाँ पे सर्जन्स कैसे हैं, टेक्नीशियंस कैसे हैं, उसके बिहाफ पे ही जाके वो कराओ। लाइक जैसे मैंने अभी QST में करवाया, तो QST को मैं फॉलो बहुत टाइम से करते हुए आ रहा, तो उनके रिजल्ट्स मेरे अपने
रिलेटिव्स में भी बहुत जगह देखे हैं मैंने, तो इसके बिहाफ में मैंने QST सेलेक्ट करा था और इसी चीज़ को मतलब पूरा देख के अच्छे से समझ के सेटिस्फाई होकर तभी उसी जगह से आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आफ्टर सर्जरी जिन भी लोगों से मैं मिला अपने फैमिली से, फ्रेंड से, तो सभी ने देखा, उन्होंने बोला कि सब चीज़ सेफ़ है, पूछा भी क्या है, हर चीज़ वो है। लेकिन जैसे जैसे अब मेरे को इतना टाइम हो गया है, सबके सामने रिजल्ट दिख रहे हैं, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मतलब सही डिसीजन मैंने लिया QST से कराने का। जो भी मैंने अभी तक अपनी इस जर्नी में भी यही सब देखा है, मैं तो यही सोचता हूँ कि जितना भी मेरे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, लाइक जितने भी मेरे को हेयर फॉलिकल्स मेरे विजिबल हो रहे हैं अपने, वो भी अच्छे से अच्छी ग्रोथ के साथ अगर आ जाते हैं तो मेरे से वही बहुत सेटिस्फैक्शन है, वही अच्छी ग्रोथ मेरी ला सकता है। जैसे मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद रेगुलर फॉलोअप्स मेरे रहे QST की तरफ से, पर डे हर डे। स्टार्टिंग में जो 1 वीक रहता है उसमें पूरा अच्छे से मेरा स्केड्यूल के टाइमिंग के हिसाब से हर चीज़ फॉलोअप करा गया मेरा अच्छे से। अगर इन फ्यूचर में किसी को भी अगर करना है अपना ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट का, तो QST से ही करवाएं। कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले था वो थोड़ा सा कम था, तब हेयर लॉस का इश्यू था, तो जिस तरीके से मेरी सिचुएशन थी उस टाइम पे, तो उससे थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस डाउन था। लेकिन अब जब से मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, तो अब क्या है, सभी को पता है कि ट्रांसप्लांट करा रखा है, तो लाइक जो इतने छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स भी आ रहे हैं, तो मैं आराम से ईजिली मैं कॉन्फिडेंट होके मैं बिना कैप के भी कहीं पे भी आराम से घूम सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को कभी भी अब कॉन्फिडेंस का कभी कोई इशू नहीं आता है। फैमिली फ्रेंड्स का रिएक्शंस तो मतलब देख के सभी बोल रहे हैं, पॉजिटिव है वो भी, और बोलते हैं कि हाँ चल बढ़िया है, अच्छा डिसीजन लिया तूने, रिजल्ट से तेरे अच्छे आ रहे हैं ऐसा करके। और उसके रिगार्डिंग में जैसा चल रहा है और आगे जैसे जैसे आएंगे रिजल्ट्स, और भी होता क्या है कि मेरे को देख के और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हों और क्या बोलते हैं वो भी आगे ट्रीटमेंट करवाएं और अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन कर पाएँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक का जो भी जितने भी मैंने देखे हैं उसके हिसाब से QST सबसे बेस्ट क्लिनिक है ट्रीटमेंट के लिए, अपना हेयर ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट के लिए। और इन फ्यूचर में अगर कोई भी आना चाहता है, कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए विज़िट करना चाहता है, तो QST सबसे प्राइमरी चॉइस रखे अपनी। अब सुनते हैं अमन द्विवेदी का हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस, जहां वो सर्जरी के बाद अपनी जर्नी और ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे सिस्टर की शादी थी तो उसमें मेरे को सूट पहनना था, बट बालों की वजह से मैं नॉर्मल कपड़े ही पहन पाया। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब थोड़ा सा अगर अपना लुक बूस्ट करना चाहता हूँ तो हेयर ट्रांसप्लांट मुझे करवा लेना चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बालों की ग्रोथ के लिए। तो फिर अभी क्या आज के डेट में हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी, लगभग 2 साल रिसर्च करी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जब हेयरलाइन मेरी डिज़ाइन हो रही थी तब डॉक्टर ने मुझे हेयरलाइन डिज़ाइन करके प्रॉपर उसके बारे में एक्सप्लेन करके पूछा कि ये ऐसा रहेगा। मेरी पसंद की मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन हुई है और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मेरा नाम अमन द्विवेदी है, मेरी एज 24 ईयर्स है और मैं पिछले 4-5 सालों से बॉयल्डनेस से परेशान हूँ, और मैं आज अभी QST क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। जब मैं स्कूल के टाइम पे था तो मेरे बाल हल्के पतले समझ में आते थे, बट ऐसा था कि सर पे बाल थे तो ज़्यादा बॉयल्डनेस समझ नहीं आती थी। जब मैं कॉलेज गया, भोपाल में कॉलेज करने गया, तो वहाँ पे पानी चेंज हुआ, वाटर चेंज हुआ, तो उसकी वजह से बाल काफ़ी तेज़ से झड़ने लगे। तो मैंने सेव करा लिया, और या प्याज का रस, जो घर के नुस्खे होते हैं उनको इस्तेमाल किया, बट उससे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। तो मैं ऐसे ही सेव करा के रहता था काफ़ी टाइम तक, लेकिन फिर हर टाइम सेव करा के रहना, कैप पहन के रहना अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना, टहलने जाना, तो हर जगह अच्छा नहीं लगता था। हर पिक्चर पे फ़ोटो आती, हर पिक्चर पे कैप आती थी। फिर मुझे लगा कि इनका कुछ करना पड़ेगा, और पानी का दिक्कत था भोपाल में, तो इसकी वजह से नहाते समय बाल, तौलिए पे बाल, या रूम पे रह रहे हैं तो वाइट टाइल्स होती थी तो उस पर बाल दिखते थे कि झड़ रहे हैं बाल, तो समझ आता था कि बाल झड़ रहे हैं। तो फिर यही ऑप्शन मिला लास्ट में कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। पहले लोगों से सुनता था कि हेयर ट्रांसप्लांट नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे बाल वापस आ सकते हैं। आज से 4-5 साल पहले
ये काफ़ी रेयर था मार्केट में कि हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, सर्जरी होती है, इसमें रिस्क होता है, ऐसा लोगों से सुना था। फिर जब लोगों से सुना तो मैंने खुद रिसर्च किया, यूट्यूब पे जाके सर्च किया, यूट्यूब पे देखा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, तो पता चला कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट नाम की सर्जरी होती है। बट वो सर्जरी होती है तो उससे डर लगता है सर्जरी का नाम सुन के। तो फिर अभी क्या आज के डेट में हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी, लगभग 2 साल रिसर्च करी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। और रिसर्च करने के बाद जब काफ़ी सारे क्लिनिक देखे, भोपाल में ही पता किए, दिल्ली में ही पता किए। अभी कुछ टाइम पहले से ही क्यूएसटी काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था सोशल मीडिया पे कहें या हेयर ट्रांसप्लांट लोगों का करवाने के लिए काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था। इसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी करवाए थे, तो वही सब देख के मेरे अंदर भी हुआ कि हाँ मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटी क्लिनिक से ही करवाऊँगा। और थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस भी लगा कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्यूएसटी क्लिनिक चूज़ किया। और मुझे क्यूएसटी क्लिनिक का यूट्यूब से ही पता चला। मुझे जब पता चला यूट्यूब से तो मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी सारे उसके बाद भी काफ़ी क्लिनिक विजिट किए, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो क्यूएसटी पे मुझे मिला, तो इसलिए मैंने क्यूएसटी को ही चूज़ किया। जैसे कि पहले मैं बाल सेव करके रखता था, तो जब 12th तक था तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था लाइफ पे, क्योंकि उस समय उतनी समझ नहीं थी। फिर जब बाहर निकले थोड़ा सा तो देखा कि कैप पहनते, क्योंकि शादी फंक्शंस होते हैं घर में तो सूट वगैरह ही पहनना पड़ता है, उसमें कैप नहीं अच्छी लगती है, तो बाल वाल नहीं होते हैं तो फिर उसमें अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ता है खुद को कि लुक वाइज सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है थोड़ा सा हर चीज़ में, किसी से बात करने में, स्पेशली क्लासमेट से बात करने में, या कहीं एनीथिंग कहीं जाओ तो बात करने में, तो यही सब चीज़ें होती थी। ये लाइफ में काफ़ी इफेक्ट डालता है ये हेयर फॉल। मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, मेरे फैमिली के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मैंने फैमिली से डिस्कस नहीं किया, मैंने एक फ्रेंड से अपने डिस्कस किया। उसने मुझे कहा कि रिस्क होता है बट फिर भी अगर तेरा मन है ट्राई करने का तो ट्राई कर सकता है। मैंने भी सुना है काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, बट सर्जरी होती है तो लोगों को डर लगता है कि सर्जरी है। बट अभी मुझे भी नर्वसनेस है, जब तक मेरी सर्जरी नहीं हो जाती तो नर्वसनेस मेरे अंदर भी रहेगी। तो वही सब चीज़ें हैं कि दोस्त ने मेरे इनकरेज भी किया, करेज भी किया, बोला कि थोड़ा ध्यान से अच्छे क्लिनिक से कराना, यही सब चीज़ें। जब मैं ऑनलाइन क्वेरी किया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, डॉक्टर से बात करी, फिर निष्कर्ष आया कि कितने ग्राफ आपको लगेंगे, तो डॉक्टर ने बताया आपको अप्रॉक्स 4000 ग्राफ लगेंगे। बट उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आप जब फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो आपकी बालों की कंडीशन देख के कुछ कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके बालों की ग्रोथ पे डिपेंड करता है या आपके बालों की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो डाउट्स तो काफ़ी सारे थे मन में, बट जैसे जैसे मैं वीडियोज़ देखता गया लोगों से, हालांकि जो लोग करा चुके हैं उनसे भी 1-2 लोगों से बात करी और काफ़ी सारे वीडियोस देखता गया, तो धीरे धीरे मुझे आइडिया लगता गया। बट फिर भी जैसे कि ये एक सर्जरी है तो अंदर से नर्वसनेस होती है कि सर्जरी है, कैसे क्या होगा, कितने दिन बाद हम नॉर्मल लाइफ रह पाएंगे, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हेल्थ इशू का कुछ रिस्क आ सकता है या एनीथिंग, जो भी डाउट काफ़ी सारे हैं। बट यही है कि जब आप यहाँ आएंगे तो इनका काफ़ी सपोर्टिव नेचर है, काफ़ी सारे स्टाफ अच्छे से सब लोग केयर करते हैं और कंफर्टेबल कर देते हैं पेशेंट को। बाकी देखते हैं, मेरा सर्जरी का दिन आ गया है, मैं जा रहा हूँ, फिर आपको जैसा भी होता है वो बताया जाएगा आगे। इनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि बाल आ जाएं, अच्छे डेंसिटी के साथ आ जाएं, जो भी हो अच्छा हो, मतलब जैसा भी हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए अच्छे से हो जाए और मेरे बालों की डेंसिटी आ जाए। जैसे सिस्टर की शादी थी तो उसमें मेरे को सूट पहनना था, बट बालों की वजह से मैं नॉर्मल कपड़े ही पहन पाया। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब थोड़ा सा अगर अपना लुक बूस्ट करना चाहता हूँ तो हेयर ट्रांसप्लांट मुझे करवा लेना चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बालों की ग्रोथ के लिए। अब मैं जा रहा हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो भी बीच में प्रोसीजर होंगे, जैसी कंडीशन होगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। मेरा नाम अमन द्विवेदी है। मेरी सर्जरी अभी 10-15-20 मिनट पहले ही
ख़त्म हुई है। जैसा कि मैंने वीडियोस में देखे थे, यहाँ के डॉक्टर्स, सपोर्ट स्टाफ, नर्स काफ़ी सपोर्टिव है, मैंने सुना था। और एग्जैक्टली वैसा ही मुझे आके यहाँ पर जब मेरी सर्जरी के दौरान मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी क्लिनिक पे हूँ। ऐसा लग रहा था कि सारे फैमिली वाले हैं, ना कोई पेन वगैरह कुछ खास नहीं था। वो एनेस्थीसिया के टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है, बाकी सर्जरी तो मुझे मालूम ही नहीं चली। मैं आराम से रिलैक्स होके सो रहा था। मैं सुबह 8:45 का टाइमिंग था मेरा और मैं 8:30 पे यहाँ आया था। और जैसे ही मैं आया था, थोड़ी सी जो प्रोसेस हुई उसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गया। लगभग 10-11 घंटे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चला। उसके दौरान मुझे 2 बार ब्रेकफास्ट दिया गया, 1 बार लंच दिया गया और टाइम टू टाइम वॉशरूम के लिए पूछा गया, रिलैक्स होने के लिए पूछा गया। जो भी दिक्कत परेशानी है उसके लिए सारे मेडिसिन दिए गए और अंदर एकदम हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन था। जब मैं आया था यहाँ तो मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने बाहर से नहीं करवाया। मैं यहीं आके अपना ब्लड टेस्ट करवाया और मेरे ब्लड टेस्ट होने के बाद ही आगे का प्रोसेस हुआ। उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आपका बीपी वगैरह चेक किया मेरा सारा कुछ, और मेडिकल हिस्ट्री पूछी, बीते कुछ टाइम में आपने कोई किसी प्रकार का रोग या कुछ भी हुआ हो, सारी डिटेल लेने के बाद ही आगे का प्रोसेस किया गया। जब हेयरलाइन मेरी डिज़ाइन हो रही थी तब डॉक्टर ने मुझे हेयरलाइन डिज़ाइन करके प्रॉपर उसके बारे में एक्सप्लेन करके पूछा कि ये ऐसा रहेगा। मेरे हिसाब से भी हुआ और फिर मैंने कहा डॉक्टर आप भी अपना थोड़ा सा अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा नॉलेज होता है, इसलिए मैंने उन पे ही छोड़ रखा था। बट मेरी पसंद की मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन हुई है और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। दोस्तों, मैं आपको PRP सेशन में मिलूँगा, तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस से जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।